हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा एंड यू आर वाचिंग राइट नाउ केमिस्ट्री इन आवर फेस्ट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो क्लास आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। इस साल के सिलेबस में तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है क्लास, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग बस थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। मीन्स इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन। अब आप बोलोगे यार क्या बकवास वीडियो बनने वाला है, इसका मतलब हो गया कि सिर्फ केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे सर। इन सब के बारे में तो हम पहले से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना जानते हैं। मैं इतना बोलूँगा इसे स्टार्ट करने से पहले कि सुबह आंख खोलने से लेकर के रात को दोबारा सोने के लिए आंख बंद करने तक आप चारों तरफ से केमिस्ट्री से घिरे हुए हो। सुबह उठ करके टूथब्रश से लेकर के रात के गुड नाइट तक केमिस्ट्री ही है आपके चारों तरफ। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। मीन्स केमिस्ट्री का स्कोप क्या है और हमारे लिए केमिस्ट्री इम्पोर्टेंस क्यों है। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। ओके, तो आप बोलोगे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? पहले से आपको पता होगा, एंटोनी लेवोशियर। उससे पहले सर कौन थे? तो अब आप जाओगे अगर अध्यात्म में तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड में सारे कणों की रचना या ब्रह्मांड में सभी चीज़ों की रचना छोटे छोटे कण से होकर के मिली है। और इस कण की डिफिनेशन या कण कुछ होता है इसके बारे में सबसे पहले मुनि कर्णाध ने दिया था। तो तमाम बातें अलग अलग हैं, वहाँ हम लोग नहीं चलेंगे। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो आप बताते हो केमिस्ट्री इज द branch of science which deals with, ध्यान से देखिएगा, composition, structure and ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ओके, क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ और व्हिच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया कुछ। बस एक मिनट देखो, अब तक हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते थे ना कि वाटर कुछ होता है। क्या? वाटर लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते थे सर? वाटर। अब वाटर का कंपोजिशन क्या है सर? वाटर में H2 है इसका सिंबल। तब मैं बताऊंगा इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक। बाई मास अगर मैं बात करूं तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम और 1 ऑक्सीजन के ऊपर एटॉमिक मास होता है 16। मीन्स बाई मास इसका रेशियो हो गया 1:8। ये है इसका कंपोजिशन। ये बताएगी केमिस्ट्री हमें। दूसरा हमें बताएगी इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, या तमाम प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आगे चल करके ये बात हमें पता चलेगी कि वाटर का स्ट्रक्चर तो भाई वी शेप में है। अब कैसे है, क्यों है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, क्या वाटर किसी और रूप में भी बदला जा सकता है? बिल्कुल भैया, क्यों नहीं बदला जा सकता। देखो ना, वाटर को ले लीजिए और इसका रिएक्शन आप कोक से करवा दीजिए। जलते हुए कोयले पर वाटर मॉलिक्यूल आप स्प्रे कर दीजिए तो आपको मिलता है हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको वैसे भी एक छोटा सा एग्जांपल दूं क्लास अगर, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात। आप जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं सर? वाटर। क्लियर सर? हाइड्रोजन पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फ्लैमेबल सब्सटेंस है। मीन्स हाइड्रोजन क्या करता है सर? ये जलता है। क्या करता है? जलता है ना। अब जानते हैं किसी भी चीज को कंबस्ट करने के लिए, बर्न करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। मीन्स ऑक्सीजन क्या काम करता है? जलने को सपोर्ट करता है। मीन्स ये क्या काम करेगा? जलाता है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलाता है। अब इन्हीं दोनों के मिलने से बनता है क्या? वाटर। केमिस्ट्री क्या कहती है? केमिस्ट्री कहती है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैटर। मीन्स जो मैटर हमारे पास था इसका जो ट्रांस, एक रूप से दूसरे रूप में जो बदलाव हुआ है,
क्या उसका नेचर इसके नेचर के बराबर है? क्या जो प्रॉपर्टी ये शो करेगा वही प्रॉपर्टी ये दोनों शो करेंगे, या जो दोनों एलिमेंट यहां जो प्रॉपर्टी शो कर रहे थे रिएक्शन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा? बिल्कुल नहीं। आप जानते हो ये जलता है, ये जलाता है, जबकि वाटर जले हुए को बुझा देता है। मीन्स ये क्या काम करता है? बुझाता है। मीन्स प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज। ये है केमिस्ट्री। क्लियर? तो बात करेंगे हम लोग क्या इसमें, जब भी केमिस्ट्री की बात आएगी तो केमिस्ट्री में क्या बात करना है हम लोगों को? उसके कंपोजिशन के बारे में, कि जो भी मैटर है वो बना किन किन चीज़ों से है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, दूसरा उनका स्ट्रक्चर क्या है, तीसरा एक रूप से दूसरे रूप में वो बदले जा सकते हैं कि नहीं बदले जा सकते हैं, अगर बदले जा सकते हैं तो किस रूप में बदले जा सकते हैं, ये मैटर इस रूप में बदला जा सकता है, हमें इस रूप की ज़रूरत है। मिट्टी को ले लिया जाए, ईंट बना लेते हैं और उस ईंट से दीवार बना के घर बना लेते हैं। पहले तो ईंट नहीं बनती थी, लेकिन मिट्टी थी तो मिट्टी की दीवार बनती थी। क्या वो दीवार उतनी ही मजबूत है जितनी हमारी ईंट वाली है? जी नहीं, ईंट ज़्यादा मजबूत है। मतलब जो मिट्टी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जलाने से, हीट देने से। ये है केमिस्ट्री। इतनी ही बात नहीं, तमाम बातें हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, किस किस फील्ड में। सर आपने बोला था ना सुबह से लेकर के शाम तक केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है हमारे चारों तरफ। तो चलिए प्रूफ करिए, दिखाइए। चलो मानिए आप सुबह सो करके उठते हैं, तो सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होती है? कुछ लोग तो भाई शीशा देखना पसंद करते हैं। शीशे में क्या है? सिलिकॉन है, Si, और ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड। ओके, और क्या है? लेड है। मीन्स ये दोनों चीज़ें क्या है? शीशे के फॉर्म में है। मीन्स शीशा भी क्या है? केमिस्ट्री है। उठ करके आप मुंह धुलते हो वाटर से, तो वाटर क्या है? H2O, केमिस्ट्री है। सुबह का नाश्ता पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसमें भी हाइड्रोजन, कार्बन एट्सेट्रा एट्सेट्रा मौजूद हैं। ये भी क्या है? केमिस्ट्री है। शैम्पू इस्तेमाल किए नहाने के लिए, शरीर को धुलने के लिए डिटॉल या फिर किसी प्रकार का सोप का इस्तेमाल आप करते हो, वो भी क्या है? केमिस्ट्री है। कपड़े धुलने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो, वो भी क्या है? केमिस्ट्री है। आप खा पी करके स्कूल के लिए बैग उठाते हो, फाइबर है, वो भी केमिस्ट्री है। इंक जिससे आप लिखते हो वो भी डाइज है, केमिस्ट्री है। पेपर भी स्टार्च फाइबर है, CHO केमिकल कंपोजिशन उसका एक फिक्स रेशियो में, वो भी केमिस्ट्री है। बैठ करके आप बाइक से स्कूल जाते हो, बाइक फाइबर से बना है, मेटल से बना है, आयरन मौजूद है, सब केमिस्ट्री है। इस्तेमाल होने वाला फ्यूल हाइड्रोकार्बन, वो भी केमिस्ट्री है। पीछे निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी केमिस्ट्री है। स्कूल में पहुंच करके तमाम चीज़ें जो कुछ भी आपको दिखाई दे रही हैं, वेल से लेकर के बोर्ड तक, वो सब भी क्या है? केमिस्ट्री है। आपका टिफिन बॉक्स, आपका लंच, वो भी क्या है? केमिस्ट्री है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह हैं। रात को आकर के सोने तक मोर्टिन, गुड नाइट, सब क्या है? केमिस्ट्री है। मीन्स आप चारों तरफ केमिस्ट्री से घिरे हुए हो। तो चलिए बात करते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ है, कुछ इंपॉर्टेंस है स्पेस क्षेत्र में। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री इन मेडिकल्स। मेडिकल एरिया में या फिर मेडिसिन के फॉर्म में केमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है? तब बताओगे सबसे पहले सर अगर देखा जाए तो एक टर्म होता है एंटीपायरेटिक्स। अगर नहीं जानते हो तो जरूर से जरूर याद कर लो। जहाँ भी पायरो टर्म आ जाए उसका मतलब होता है टेम्परेचर। कि क्या काम करेगा? रिड्यूस टेम्परेचर। मीन्स अगर आपको बुखार हो गया है तो आपको किसकी ज़रूरत है? एंटीपायरेटिक की। जैसे पैरासीटामॉल, क्या बोलते हैं इसको? पैरासीटामॉल बहुत अच्छा टेम्परेचर रिड्यूसर है। मार्केट में आप इसको PCM बोल देते हैं कुछ लोग। पैरासीटामॉल, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं। ओके, दूसरा सर एंटीबायोटिक्स। आपको याद होगा मलेरिया, टाइफाइड, तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक भी देता है। वो भी क्या है? मेडिसिन है। बहुत खतरनाक बीमारी कैंसर, जानते हैं कैंसर ना? इसके लिए भी केमिस्ट्री का ही योगदान है। एक दवा है टैक्सॉल और दूसरी है सिस्प्लैटिन। ये भी क्या है? केमिस्ट्री ही है। लाइलाज बीमारी जो पहले मानी जाती थी, कौन सी सर?
एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। अब इसकी भी दवा है, क्या नाम है उसका, AZT। इन दोनों पर तो मैं स्टार लगा दे रहा हूं क्लास, बहुत पूछा जाता है। AZT का फुल फॉर्म क्या है सर, इसका फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडीन। क्या है, एजिडोथाइमिडीन। मेडिसिन के एरिया में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं ना, पॉकेट को खोलते हैं तो ढेर सारी हवा निकलती है उसमें से, पॉकेट रहता बड़ा सा है, बड़ा पैकेट है, लेकिन खोले उसमें कुरकुरे बहुत थोड़ा सा है। अरे इतना मुझे लगा बड़ा पैकेट है तो बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा है। तो गैस जो भरी गई थी वो क्या थी, एंटीऑक्सीडेंट थी, वो भी केमिस्ट्री थी। जो आप खा रहे हो वो कॉर्न का बना हुआ है, फुल्ली स्टार्च है, फायदेमंद भी है, हाँ ज़्यादा मत खाइएगा, वो भी केमिस्ट्री है। क्लियर। जितने फूड आर्टिकल्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, मीठा करने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, सब केमिस्ट्री का योगदान है। किसके एरिया में बात हो रही थी, मेडिसिन के एरिया में। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग किसके एरिया में, थोड़ा सा एग्रीकल्चर के एरिया में, क्योंकि भाई खाएंगे कब, जब खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा ना, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से ही आएगा। कभी आपने सोचा, आपको हाई स्कूल में बताया गया होगा नेचुरल सिलेक्शन एंड लाइफ स्ट्रगल। एक छोटा सा बीज रहता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, जर्मिनेट करने की कोशिश करता है। ठीक, मीन्स पहले ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, जर्मिनेट करने की कोशिश करता है या फिर जर्मिनेट करता है, फिर क्या होता है, इसमें से पत्तियां निकलती हैं, नीचे क्या होता रहता है, रूट निकलता रहता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि ढेर सारी पत्तियां इसमें आ जाती हैं ना। लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन में पास है, मतलब ये पेड़ तब निकलेगा जब इसका फेवरेबल कंडीशन होगा, जब नेचर ने जो अपने अंदर बदलाव किया है, गर्मी बरसात ठंडी, उसके हिसाब से पौधे बाहर निकलेंगे। लेकिन दूसरी चीज होती है लाइफ स्ट्रगल। बाहर निकलने के बाद इन्हें स्ट्रगल करना है किससे, भाई कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं इसके ऊपर ना, जो इनको खा करके बर्बाद कर देते हैं। इनसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे पेस्टिसाइड डालते हैं। वो क्या चीज है, केमिस्ट्री का ही योगदान है ना। इन्हें मेंटेन करने के लिए एग्रीकल्चर के एरिया में, इन फील्ड ऑफ या फिर इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आप बोलोगे सर एज पेस्टिसाइड। किसको मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए। साइड मतलब टू किल, जहाँ भी साइड आ जाए मार देने की बात हो रही है, इसका मतलब पेस्टिसाइड। सर कुछ पेस्टिसाइड का नाम बताइए ना। देखिए प्रोफेनोफास, जहाँ फॉस टर्म आ जाए उसका मतलब होता है मार देना, इसका भी मतलब होता है मार देना। आपने नाम सुना होगा सेल्फॉस, सेल एल्युमिनियम में है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सेल्फॉस किसको मार देगा, वो सेल को मार देगा, सेल को क्लॉट करवा देगा, मर जाता है आदमी पेस्टिसाइड के रूप में ना। दूसरा सर फंजीसाइड के रूप में। सर कोई एक फंजीसाइड बताइए ना, बहुत आसान है, रट लीजिए, मैंगोजेब। ओके। तीसरा सर पेस्टिसाइड तो है, मान लिया, चलिए पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल होता है, और किसके रूप में इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। किसके रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 46% नाइट्रोजन रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया है। एक टर्म आपके पास मिलता है NPK, ऐसे रेशियो में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है हमको एज अ फर्टिलाइजर। क्लियर। तो केमिस्ट्री आपके एग्रीकल्चर में भी है। गेहूं को बुआई से लेकर के कटाई तक, कटाई के बाद दाना बाहर निकाल करके स्टोर करके उसे खाने तक बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो बचा रहे। भाई स्टोर करने के लिए कहीं उसमें चूहे ना लग जाएं, दूसरे और कई टर्म आर्थ्रोपोडेंस ना लग जाए जिससे हमारा गेहूं खराब ना हो जाए। तमाम प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारी दवाइयाँ हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, बहुत बेकार हैं। इन सब के बारे में हम लोग किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, बायोमैग्निफिकेशन में। अभी बात कर रहे हैं किसकी, एग्रीकल्चर के केस में। तो केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के केस में कहाँ है, बात समझ गए ना। तीसरी बात चलिए कर लेते हैं कि केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या है। भाई दुनिया भर के आप कपड़े लेते हो, दुनिया भर की कलर आपको देखने को मिलती हैं, डाइज मिलती हैं,
आपके पास वायर, आपके पास पीवीसी, नायलॉन, नेक्रॉन, डेक्रॉन, तमाम चीज़ों के फाइबर आपको मिलते हैं। विशेष प्रकार के कपड़े, विभिन्न प्रकार के कपड़े, तरह तरह के कपड़े मिलते हैं। सब कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्री से आते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो मैंने पहना हुआ है टी शर्ट, ये इसी कलर में बनता होगा? जी नहीं, हमेशा जो भी कपड़ा बनेगा, अगर वो कॉटन का है तो कॉटन तो हमेशा व्हाइट होता है। फिर कॉटन रंग बिरंगे कैसे हो गए? डाइज से। ओके, तो किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे? इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कैसे? देखिए, सबसे पहला तो आप जानते हो डिटर्जेंट, जो डोमेस्टिक यूजेस में भी हमारे पास मिलते हैं। सोप, शैम्पू, याद है ना? ये तमाम चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ डोमेस्टिक यूजेस में करते हैं, मतलब घरों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा डाइज, कलर। तीसरा पीवीसी, याद है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपके घरों में वायरिंग होती है, जिसके अंदर से वायर जाता है, पीवीसी का है। हाँ, और सर इंडस्ट्रीज में किसका इस्तेमाल होता है? बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे टेक्सटाइल वगैरह हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। अब आप बोलोगे सर डाइज और कलर्स में अंतर क्या है? बहुत अंतर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब किसके फॉर्म में है? इंडस्ट्रीज के फॉर्म में है। इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, इन केस ऑफ इंटरटेनमेंट। अब आप बोलोगे भैया इंटरटेनमेंट में केमिस्ट्री का क्या मतलब है? हाँ, केमिस्ट्री कैसे अपना रोल प्ले करती है इंटरटेनमेंट में? तो आप जानते हैं ना, जो मेमोरी कार्ड बनता है, मेमोरी कार्ड या फिर किसी प्रकार का चिप, या फिर आपने देखा होगा कैसेट्स, जितने भी कैसेट्स बनते थे पहले, वो उन सब में इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। और हम जानते हैं सिलिकॉन SI है, एटॉमिक नंबर 14 है, गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री इन फील्ड ऑफ इंटरटेनमेंट, मीन्स केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ केमिस्ट्री का इस्तेमाल है? सर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस की बात हो रही, तो कुछ और बताइए। 3 बातें 4 बातें तो समझ में आई। कौन कौन सी? मेडिसिन के एरिया में, एग्रीकल्चर के एरिया में, इंडस्ट्री के एरिया में, इंटरटेनमेंट के एरिया में। भाई केमिस्ट्री का स्कोप है, समझ में आया? ओके, और कुछ बताइए ना। तो चलिए, एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेज। अब आप बोलोगे एनर्जी रिसोर्सेज में कहाँ केमिस्ट्री है? देखिए ना, जितने भी हमारे पास डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैसोलीन, सब के सब क्या हैं? हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल, आप जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूल जिससे एटम बॉम्ब बनाया जाता है, वो सब भी किसके फॉर्म में है? एनर्जी देने वाले हैं, मतलब एनर्जी वहाँ से भी ली जा सकती है। तो जो कि किसका गिफ्ट है? केमिस्ट्री का। मीन्स केमिस्ट्री एनर्जी के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। कैसे? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। दूसरा एटम, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, भाई न्यूक्लियर विस्फोट के दौरान जो भी एनर्जी निकलती है उससे वाटर को स्टीम बना करके बिजली पैदा करने के काम में ले लेते हैं, एनर्जी एनर्जी है। हाँ, तीसरी चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप जब समझिए इसको थोड़ा सा, आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था। केमिस्ट्री इन वार, युद्ध के क्षेत्र में भी केमिस्ट्री अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपसे मैं बताऊं तो जो छोटी सी बुलेट निकलती है, कहाँ से? बंदूक से, उसके अंदर भी गन पाउडर भरा रहता है, वो भी केमिस्ट्री ही है, मतलब एक केमिकल ही है। दूसरी चीज, जो एटम बॉम्ब होता है, जो एटम बॉम्ब रहता है, उसके अंदर जो फ्यूल है यूरेनियम, वो भी किसका गिफ्ट है? केमिस्ट्री का ही गिफ्ट है, एटम बॉम्ब। क्लियर? ये भी किसका गिफ्ट है? केमिस्ट्री का ही गिफ्ट है। मतलब वार में भी केमिस्ट्री अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, दूसरी चीज
आपको याद होगा सच की सुई बोलते हैं ना, कुछ मूवीज में भाई हीरो बात मान नहीं रहा होता है, सच्चाई बता नहीं रहा होता है, तो उसे एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं सच की सुई। एक ऐसा टेस्ट किया जाता है, उसका नाम है थियोपेंटॉन। थियोपेंटॉन उस केमिकल का जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नार्को टेस्ट में। नार्को टेस्ट समझ गए ना, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में एक ऐसा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे लगाने के बाद आदमी सिर्फ सच बोलता है। कमाल है, गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा केमिकल है? थियोपेंटॉन। आई बात समझ में? तो ये है आपके केमिस्ट्री का स्कोप एंड इंपॉर्टेंस है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तमाम बातें जुड़ी हुई हैं केमिस्ट्री से, और हम चारों तरफ केमिस्ट्री से ही सराउंडेड हैं।